हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद तृतीय। तो अभी तक हमने पढ़ा है कि कपिल देव का उत्कृष्ट भक्ति के लक्षणों का वर्णन, और आज हम पढ़ेंगे तामसी गति का वर्णन। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयति मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्यो उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज की कथा है कि तामसी गति का वर्णन। यहाँ पर कपिल देव जी बोले कि जीव काल के पराक्रम को नहीं जान सकता। मनुष्य सुख के अर्थ जिस काम को करने लगता है उस काम को काल नष्ट कर देता है। स्त्री पुत्रादि कुटुंबियों के पालन पोषण की चिंता से यह मनुष्य हिंसा आदि पाप कर्मों को करता है। स्त्रियों की माया, बालकों की तोतली बातें जिस घर में हैं उसमें निवास करता हुआ गृहस्थी के दुख दूर करने का उपाय करता हुआ उन दुखों को ही सुख के समान मानता है। हिंसा से जीवों को क्लेश देता हुआ द्रव्य इकट्ठा करके अपने कुटुंब का पोषण करता है और अंत समय अकेला नरक में जाकर गिरता है। जब कुटुंब के पालन करने का सामर्थ्य नहीं रहती है तब वे स्त्री पुत्रादि भी उसका आदर नहीं करते। ज्ञान और वैराग्य उसको नहीं होता। पुत्र वधू के दिए टूकों को कुत्तों की तरह खाता है, परंतु तो भी मनुष्य को वैराग्य नहीं आता। इस प्रकार यह कामी पुरुष पीड़ा से अचेत होकर मर जाता है। उस समय लाल नेत्रों वाले यमदूत आते हैं। उनको देखकर पापी कांपने लगता है। नरक का दुख भोगने के अर्थ
उस जीव को गले में फांसी डालकर ले जाते हैं। उन दूतों के धमकाने से पापी का हृदय फटता है, शरीर कांपने लगता है, उससे अपने पापों का स्मरण करता है। भूख प्यास से पीड़ित सूर्य, दावानल और उष्ण वायु से संतप्त होकर बालू के ऊपर चलता है, जहां ना कोई ठहरने का स्थान है, ना कहीं जल है। यमदूत निर्दयता से चाबुक मारते हैं, मूर्छा आ जाती है, सचेत होने पर फिर उठकर चलता है। इस प्रकार पापी को निर्दयी यमदूत अंधकार वाले यमलोक में पहुंचाते हैं। कहीं उनके शरीर को जलाते हैं, कहीं उनका मांस काटकर उसी को खिलाते हैं, कहीं उस जीव की आंतें कुत्ते और गीद निकाल लेते हैं और सांप, बिच्छू, डांस आदि के काटने से क्लेशित होकर वह प्राणी अपने पापों का फल भोगा करता है। हे माता, यह भी प्रसिद्ध है कि यहाँ ही नरक है और यहाँ ही स्वर्ग है। नरक में होने वाली पीड़ा यहाँ भी देखने में आती है, और जो धर्म करते हैं उनको स्वर्ग भी यहाँ ही है। प्राणी के कर्म साथ जाते हैं, उसको अपने पाप का फल अकेले ही भोगना पड़ता है। जब पाप क्षीण होता है तब पवित्र होकर उन्हीं पूर्वोक्त कर्मों को करता है, फिर उसी गति को पाता है। इस प्रकार यह संसार कभी निवृत्त नहीं होता। फिर अपने पूर्व जन्मार्जित कर्मों के प्रभाव से यह जीव वीर्य के आश्रय होकर स्त्री के उदर में पहुंचता है। वीर्य और रज का मेल होकर केवल गदला सा जल होता है, फिर 5 रात में गोल बबल बनता है, 10 दिन में बेर के समान हो जाता है, फिर अंडे का सा आकार बन जाता है। प्रथम महीने तथा दूसरे महीने में जीव के हाथ, पांव आदि उत्पन्न होते हैं। तीसरे महीनों में नख, रोम, अस्थि, चर्म, लिंग और गुदा के छिद्र उत्पन्न होते हैं। चौथे महीने में 7 धातु उत्पन्न होते हैं। 5वें महीने में क्षुधा, तृषा उत्पन्न होती है। 6ठे महीने में जरायु से लिपटकर दाहिनी कोख में घूमा करता है और माता के भोजन से उसकी धातु बनती है। इसकी माता जो दुस्सह पदार्थ खाती है, उससे इसका शरीर सूज जाता है और पीड़ा होने लगती है। कोई कोई दुष्ट स्त्रियां टिकरे चबाती हैं, उससे इस गर्भ को बड़ा दुख होता है। यह पेट के भीतर जेर से बंधा और बाहर माँ की आंतों से बंधा, नीचे योनि की ओर मुख किए कमान के समान टेढ़ी पीठ झुकाए पड़ा रहता है। हाथ पांव तक चला नहीं सकता। वहां इसको 100 जन्मों के कर्म स्मरण हो आते हैं। वह लंबे लंबे श्वास लेकर पछताता है। तब वह दुखी होकर बारंबार परमेश्वर की स्तुति करता है और जीव कहता है कि परमेश्वर के जो चरण कमल हैं, उनकी मैं शरण को प्राप्त होता हूँ। वे भगवान मेरी अवश्य रक्षा करेंगे, क्योंकि भगवान की कृपा बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान बिना मोक्ष नहीं। माता के देह, रक्त, विष्ठा, मूत्र के गर्त में पड़े हुए अत्यंत दुखी मुझ जीव को हे नारायण कब बाहर निकालोगे? गर्भ से बाहर निकालकर इस मोहमय संसार में आना नहीं चाहता, क्योंकि बाहर निकलते ही तुम्हारी माया घेर लेती है। इसलिए अब मैं यहीं अपनी आत्मा का इस संसार से उद्धार करूंगा और आपके चरणों को हृदय में धारण करूंगा, जिससे फिर कभी गर्भ में निवास का दुख मुझको भोगना ना पड़े। कपिल भगवान बोले कि हे अम्ब, इस प्रकार इस जीव परमेश्वर की स्तुति करता है। वह जीव परमेश्वर की स्तुति करता है, उसको बाहर निकलने के अर्थ सूतिका वायु उसको तत्काल पृथ्वी पर फेंक देता है। वह बाहर निकलता है तो उसका सब ज्ञान नष्ट हो जाता है। विपरीत गति को प्राप्त होकर सब ज्ञान नष्ट हो जाने से बारंबार रोने लगता है। यह जीव बालपन के 5 वर्ष पर्यंत दुखों को भोगता है।
युवा अवस्था में जब मनोरथ सिद्धि नहीं होता तब बड़े क्रोध व शोक में मग्न होकर रहता है। फिर स्त्री भोग करने में ही उद्यम करने वाले पुरुषों की संगति में पड़कर उसी मार्ग में चलने लगता है और कुसंगति के प्रभाव से पहले कहे हुए नरकों में फिर पड़ता है। दुष्ट जनों के संग से सत्य, शौच, दया, मौन, धारणा, बुद्धि, लक्ष्मी, लज्जा, यश, क्षमा, ऐश्वर्य सब नष्ट हो जाते हैं। स्त्रियों का संग करने से मोह बंधन होता है। ऐसा मोह बंधन अन्य किसी प्रसंग से नहीं होता। जिसको मेरी सेवा से आत्म लाभ भी हो गया हो, वह यदि योग की सिद्धि चाहे तो वह स्त्रियों का संग कदापि ना करे, क्योंकि मुमुक्ष के अर्थ स्त्री नरक का द्वार कहलाती है। इसलिए उस भगवान की माया को दैव से प्राप्त अपनी मृत्यु समझनी चाहिए। अब कथा शुरू हो रही है। देवहूति को ज्ञान प्राप्त होना। देवहूति को ज्ञान प्राप्त होना। मैत्रेय जी बोले कि इस प्रकार कपिल भगवान के वचन सुनकर देवहूति भगवान को प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगी। हे देव, आपके स्वरूप का ब्रह्मा भी केवल ध्यान ही करते हैं, साक्षात्कार नहीं करते। सत्य संकल्प और अद्भुत शक्ति वाले आप माया रूपी बालक बनकर मेरे उदर में कैसे आए? हे विभो, आप पापी पुरुषों को दंड देने के अर्थ और भक्त जनों के ऐश्वर्य को बढ़ाने के अर्थ अपनी इच्छा से देह धारण करते हो। हे भगवान, आपके मन, श्रवण, कीर्तन, प्रणाम, स्मरण करने से चंडाल भी यज्ञ करने के योग्य हो जाता है। बिना पुण्य भगवत भजन करना अत्यंत दुर्लभ है। ब्रह्म स्वरूप परम पुरुष वेद गर्भ को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। कपिल भगवान दयालु हो देवहूति के प्रति कहने लगे कि हे माता, मेरे कहे हुए इस मार्ग में स्थित होने पर तुम जीवन मुक्ति को प्राप्त हुई हो, क्योंकि मेरे कहे हुए ज्ञान द्वारा मेरे स्वरूप की प्राप्ति होती है। स्वरूप प्राप्त हो जाने से फिर इस संसार में जन्म नहीं होता, और जो इस ज्ञान को नहीं जानते वे संसार में भ्रमते रहते हैं। मैत्रेय जी बोले कि कपिल देव जी देवहूति को अपनी आत्मगति दिखाकर और आज्ञा लेकर वहां से चले गए। तब देवहूति भी अपने पुत्र के कहे हुए मार्ग से योग धारण कर उस बिंदु सरोवर पर निवास करने लगी। उग्र तप धारण करती हुई देवहूति वहां रहने लगी। पीछे कपिल भगवान के उपदेशों के अनुसार अखंड समाधि में स्थित हो गई। इस प्रकार थोड़े ही काल में देवहूति भगवान को प्राप्त हो गई। जहां पर देवहूति को मुक्ति प्राप्त हुई वह स्थान सिद्ध पद नाम से प्रसिद्ध है, और देवहूति का विमल शरीर नदी स्वरूप होकर अब भी विद्यमान है। महायोगी कपिल देव जी माता की आज्ञा से उत्तर दिशा की ओर चले गए। भगवान कपिल देव जी तीनों लोकों की शांति के निमित्त सावधान हो योग धारण करके अब तक उसी स्थान पर विराजमान हैं। वहां सांख्य शास्त्र के आचार्य सदा उनकी स्तुति करते हैं। हे विदुर, जो कपिल देव भगवान से के कहे आत्म प्राप्ति के साधनों में अत्यंत गुप्त मत को सुनता अथवा सुनाता है, वह वैकुंठ को प्राप्त होता है। अब यहाँ पर चतुर्थ स्कंद प्रारंभ हो रहा है। मनु कन्याओं का वर्णन। मैत्रेय जी कहने लगे कि स्वयंभू मनु ने शत्रुपा से 3 कन्याएं उत्पन्न की, आकुति, देवहूति, प्रसूति। मनु ने आकुति का रुचि ऋषि के साथ इस शर्त पर विवाह कर दिया कि इस कन्या के जो प्रथम पुत्र होगा उसको मैं लूंगा। रुचि प्रजापति ने उस आकुति से एक जो पहला जोड़ा उत्पन्न किया, उनमें जो पुरुष थे सो यज्ञ स्वरूपधारी विष्णु थे। इसी से उनका नाम यज्ञ हुआ, और जो कन्या थी वह लक्ष्मी जी के अंश से उत्पन्न दक्षिणा थी। अपनी पुत्री आकुति के
परम तेजस्वी यज्ञ पुत्र को स्वयंभू मनु अपने घर लाए और उस दक्षिणा कन्या को रुचि ऋषि ने देखा। जब दक्षिणा विवाह योग्य हुई तब उसके साथ यज्ञ भगवान ने विवाह किया। यज्ञ भगवान ने उस दक्षिणा रानी से तोष, प्रतोष, भद्र, शांति, बृहस्पति, इद्म, कवि, विभु, स्वर्ण, सुदेव, रोचन 12 पुत्र उत्पन्न किए। यह सब तुषित नाम वाले देवता हुए। मरीचि आदि सप्त ऋषि हुए और यज्ञ भगवान देवताओं के स्वामी इंद्र हुए। मनु के प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र हुए। स्वयंभू मनु ने अपनी देवहूति नामक कन्या कर्दम ऋषि को दे दी थी। उसका चरित्र तो तुमने सुना ही है। मनु ने प्रसूति नामक कन्या दक्ष प्रजापति को दी, जिसके वंश से तीनों लोक भर गए। मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर, कर्दम ऋषि की 9 कन्याएं जो मरीचि आदि ऋषियों की स्त्रियां हुई, उनकी संतान का विस्तार मैं कहता हूं, सो सुनिए। कला जो मरीचि की स्त्री थी, उससे कश्यप और पूर्णिमान 2 पुत्र हुए। पूर्णिमान के विरज, विश्वग 2 पुत्र और देवकुल्या कन्या हुई। देवकुल्या हरि के चरण धोने से जन्मांतर में आकाश गंगा हुई है। अत्रि ऋषि की स्त्री अनुसुईया ने ब्रह्मा, विष्णु और शिव के अंश चंद्रमा, दत्तात्रेय और दुर्वासा नाम वाले 3 पुत्र उत्पन्न किए, जो महातेजस्वी हुए। विदुर जी पूछने लगे कि हे गुरु, स्थिति, रचना, संहार करने वाले ये तीनों देवता अत्रि ऋषि के घर क्या करने की इच्छा से उत्पन्न हुए, यह मुझसे कहिए। अब मैत्रेय जी बोले कि जब ब्रह्मा ने अत्रि ऋषि को सृष्टि रचने की आज्ञा दी, तब वह ऋषि कुल पर्वत पर तप करने लगे। इस तप से ऋषिश्वर के शीर्ष में से अग्नि प्रकट हुई। उससे तीनों लोग तपने लगे। यह देखकर ब्रह्मा जी, महादेव और भगवान हरि ऋषि के आश्रम में पहुंचे। इन तीनों के प्रकट होने से अत्रि मुनि चकित हो गए। पुष्पादिक अंजलि में लेके तीनों देवताओं का मुनि ने पूजन किया और बोले कि जिन्होंने सृष्टि के उत्पत्ति, पालन व संहार के निमित्त देह धारण किए हैं, ऐसे आप तीनों को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। अत्रि मुनि के वचन सुनकर वे तीनों हंसकर कहने लगे कि हे ब्राह्मण, जिस प्रकार तुमने संकल्प किया है उसके अनुसार ही होना चाहिए। सत्य संकल्प वाले मन में जिसका ध्यान किया है, वे तीनों देवता हम एक ही हैं। हे मुने, इसी से अब हम तीनों के अंश से तुम्हारे घर उत्पन्न होकर पुत्र जगत में प्रसिद्ध होंगे। उसी से आपका कल्याण होगा। वे तीनों देवेश्वर मनोवांछित वरदान देकर अपने स्थान को चले गए। तदंतर ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से दत्तात्रेय तथा शिवजी के अंश से दुर्वासा प्रगटे। अंगिरा ऋषि की श्रद्धा स्त्री से 4 कन्याएं प्रकट हुई। सिनीवाली, कुहू, राका, चौथी अनुमति। उनके 2 पुत्र, एक तो उतथ्य जी, दूसरे देवगुरु बृहस्पति जी हुए। पुलस्त्य जी ने हविर्भू नाम वाली कन्या से अगस्त्य नामक पुत्र उत्पन्न किया। पुलस्त्य जी के दूसरा पुत्र महातपस्वी विसर्वा प्रकट हुआ। विसर्वा जी की इड़विड़ा स्त्री से कुबेर नामक पुत्र हुआ तथा दूसरी स्त्री से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण 3 पुत्र उत्पन्न हुए। हे महामुनि, पुलह ऋषि की गति स्त्री से कर्मश्रेष्ठ वरियान, सविष्णु 3 पुत्र उत्पन्न हुए। ऋतु ऋषि की क्रिया स्त्री से 60,000 बाल खिल्य ऋषि पुत्र उत्पन्न हुए। हे परंतप, वशिष्ठ जी की ऊर्जा स्त्री से चित्रकेतु, सरोची, गिरज, मित्र, उल्वण, वसु, वृद्ध्यान, ध्युमान ये सप्तऋषि हुए।
वशिष्ठ जी की दूसरी स्त्री से शक्ति आदि दूसरे पुत्र हुए। अथर्वण की चिति स्त्री से धृतव्रत, अश्विशिरा और दग्ध पुत्र हुए। मैत्रेय जी कहते हैं कि अब तुम भृगु ऋषि के वंश का वृतांत सुनो। हे महाभाग, भृगु जी ने ख्याति नाम स्त्री से विधाता 2 पुत्र और एक कन्या लक्ष्मी को प्रकट किया। धाता की शायती स्त्री से मृकंडु पुत्र उत्पन्न हुआ। मृकंडु जी के श्री मार्कंडेय जी हुए। प्राण के विदेशिरा मुनि हुए। हे विदुर जी, शुक्राचार्य जी भृगु जी के सुत हुए। शुक्राचार्य जी के भगवान उष्णा नामक सुत हुए। इस प्रकार मुनीश्वरों ने सृष्टि द्वारा लोकों की वृद्धि की, जिससे सब लोक भर गए। दक्ष प्रजापति ने स्वयंभू मनु की कन्या प्रसूति से विवाह किया। उस प्रसूति से दक्ष ने 16 कन्याएं उत्पन्न की, जिनमें से 13 तो धर्म को विवाह दी और एक अग्नि को, एक पितरों को और एक शिवजी को विवाह दी। श्रद्धा, मैत्री, शांति, तुष्टि, पुष्टि, उन्नति, बुद्धि, मेघा, तितिक्षा, मूर्ति धर्म की स्त्री हुई। धर्म की पत्नी श्रद्धा के शुभ उत्पन्न हुआ। मैत्री के प्रसाद, दया के अभय, शांति के सुख, सृष्टि के मुद, पुष्टि के गर्भ, क्रिया के योग, उन्नति के दर्प, बुद्धि के अर्थ, मेघा के स्मृति, तितिक्षा के क्षेम, हृदय के प्रश्चय नाम के पुत्र उत्पन्न हुए। संपूर्ण गुणों की उत्पत्ति रूप मूर्ति में नर और नारायण नाम के सुत उत्पन्न हुए। नर नारायण के जन्म समय सर्वत्र परम मंगल होने लगे। तब सब देवता स्तुति वाक्य कहने लगे कि जो भगवान अपनी माया से आज धर्म के घर में ऋषि उत्पन्न हुए हैं, उन नारायण को हम नमस्कार करते हैं। हे विदुर, जब कृपा दृष्टि से देखे गए देवताओं ने प्रार्थना की, तब नारायण देवताओं की पूजा को अंगीकार कर गंधमादन पर्वत को पधारे। ये तीनों ऋषि हरि भगवान के अंग से यहाँ पृथ्वी पर आए। तब पृथ्वी का भार उतारने को नर के अंश से गुरुकुल में अर्जुन नाम और नारायण ने यदुकुल में श्री कृष्ण नाम से जन्म लिया। अग्नि की स्त्री स्वाहा में पावक, पवमान और शुचि, ये 3 अग्नि के पुत्र उत्पन्न हुए। इन तीनों अग्निपुत्रों के 15 पुत्र हुए। सब पिता पुत्र मिलकर 49 अग्नि प्रकट हुए। यज्ञ में वेद पाठी लोग जिनका नाम लेकर आहुति देते हैं, वे अग्नि ये हैं। जिसके नाम से यज्ञ में आग्नेय इष्टि निरूपण की जाती है। अग्निस्वात, महिर्सद, शोपम, आज्यप, ये पितृगण हैं। इनमें कोई साग्नि है, कोई अनाग्नि है। इन पितरों के स्वधा पत्नी से यमुना और धारिणी 2 कन्याएं उत्पन्न हुई। इन कन्याओं ने विवाह ही नहीं किया, अवधूतनी हो गईं, और जो महादेव जी की स्त्री सती थी, वे शिव जी की सेवा करने पर भी पुत्र को प्राप्त ना कर सकी। हरे कृष्णा। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं और अगली कथा है शिव और दक्ष का परस्पर विद्वेष। हरे कृष्णा।